अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग के डिफरेंसेस क्या हैं। जब फ्रीलांसिंग कहा जाता है तो फिर लोग समझते हैं कि जी कुछ भी बेचो या कोई भी सर्विस बेचो, फ्रीलांसिंग हो जाती है और जो कि ठीक लगता है। तो ऐसा नहीं है और इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के कुछ पिछले चंद चंद साल पीछे जाके आपको चीज़ें बताऊंगा जो रियल में मेरी लाइफ है। थोड़े से 5-6 मिनट आपके दरकार होंगे इसके, तो वो ज़रूर सुने। इससे ये आसानी ज़रूर हो जाएगी आपको कि फ्रीलांसिंग तो करें, लेकिन किस तरह करें या किस शोबे में करें। तो फ्रीलांसिंग का एक कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि जी कोई भी सर्विसेज बेचें, फोटोशॉप की सर्विस बेचें, कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर लें, लोगो डिज़ाइन कर लें, वेबसाइट डिज़ाइन कर लें, वेब डेवलपमेंट कर लें, प्रोग्रामिंग कर लें, प्रोजेक्ट्स बना लें, कुछ भी कर लें। तो ये फ्रीलांसिंग सर्विसेज में काउंट किया जाता है। दूसरी फ्रीलांसिंग सर्विस जो मैं समझता हूँ जो ज़्यादा बेहतर लगती है मुझे, वो यही अमेजॉन की ट्रेडिंग के जो सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल आपने होलसेल की किसी को प्रोडक्ट्स निकाल के दे दिया, वो आपका पार्टनर बन गया है या आप कंटिन्यूसली उसके लिए ब्रांड अकाउंट्स निकाल रहे हैं, तो ये भी एक फ्रीलांसिंग सर्विस है। अब सवाल यह है कि कौन सी सर्विस में जाया जाए या क्या आपको करना चाहिए। हो सकता है कोई आप लोगों में से ऐसे ऐसे अफराद हों जो कि कहें कि जी मैं फोटोशॉप बड़ा अच्छा चला लेता हूं या मैं लोगो डिज़ाइन कर सकता हूं बहुत अच्छा, मेरा क्रिएटिव माइंड है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा भी हो सकता है कहेगा जी मैं ये कैमटेशिया वगैरह बड़ा अच्छा चला लूंगा, मेरा वीडियो एडिटिंग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी ठीक है। अब फ्रीलांसिंग ये वाली के अंदर या प्रोग्रामिंग की बात कर ले, वेबसाइट बना ली तो जी ठीक है, मैं आपने वेबसाइट बना ली। अब वो वेबसाइट बना के आपने तैयार कर दी, वो भी वेरी गुड, ठीक है, पैसे भी अच्छे बनते हैं। तो मैं अपनी बात करूं, अगर 2003 2002 में जॉब मेरी पहली शुरू हुई थी 2001 में या 2002 में शायद, प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड थी और वो मेरा पहला पहला एक्सपीरियंस था। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैंने अपना काम भी साथ साथ फ्रीलांसिंग शुरू किया, फिर और भी जॉब की। बहरहाल 2003 से मैं पूरी तरह से फ्रीलांसिंग के ऊपर ही आ गया कि जी अब मुझे जॉब करनी नहीं है, मुझे फुल टाइम फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे पैसा अच्छा मिल रहा है, तो गुड इनफ। पैसा अच्छा बनाने लगा। उस जमाने में ई लांस हुआ करता था, वहां से प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। ई लांस जो कि इस वक्त अपवर्क के नाम से है, और उस जमाने में ओ डेस्क भी हुआ करता था जो कि बाद में फ्रीलांस ई लांस ने ही कुछ मर्ज कर लिया था या एक्वायर कर लिया था। बहरहाल तो अच्छा पैसा आने लगा। 2009 में मैंने पहला अपनी छत, जिसे जो पाकिस्तानियों का बड़ा ख्वाब होता है ना हमारा कि अपनी छत बना लेंगे, अपनी छत बन जाए, किराए के घर से खत्म हो जान छुटे। तो वो 2009 में ऐसा वक्त आया जब मैं अपना अपार्टमेंट खरीद सका। कोई 16 लाख रुपए की उस वक्त रकम का वो हमने अपार्टमेंट खरीदा था नॉर्थ नाजिबाद में कहीं पे। सस्ता भी था लेकिन उस वक्त के लिहाज से मेरे लिए वो ठीक ठाक पैसे रखता था। बहरहाल मैंने वो खरीद लिया। 2010 में उसको बेच के दो 25 लाख रुपए का फिर एक और अपार्टमेंट हमने खरीदा, पुराने वाले को बेचा और नए और पैसे मिलाए। और वो लेकिन वो कर्ज लेना पड़ा था, वो ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत पैसा था उस वक्त। बहरहाल वो 25 लाख रुपए भी ठीक ठाक बड़ी रकम हुआ करती थी उस जमाने में भी। तो ये मैंने 2003 से 2010 में 25 लाख रुपए की रकम पे पहुंचा था। चले 2009 पे आ जाते हैं तो वो 16 लाख रुपए बनते। तो ये इतना बड़ा स्पैन मेरा लगा लाइफ का, तब जाके मेरी अपनी छत बनी, अपना अपार्टमेंट मैंने खरीदा। ठीक है, गाड़ियां शायद छोटी छोटी वो मैरान और इस तरह की गाड़ियां 2-3 लाख रुपए 2 लाख रुपए की वो मेरे पास हुआ करती थी। और बाद में ये बहरहाल बड़ा सुकून होने लगा कि अच्छा जी अपनी छत हो गई है। लेकिन फायदा उसका कुछ उस वक्त हुआ नहीं, वो कुछ चीज़ें बेवकूफ़ियां भी थी मेरी अपनी। तो बहरहाल बैक टू द पॉइंट कि जो पैसा मैंने बनाया वो कैसे बनाया। मैं प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में था, मैं पीएचपी पे काम करता था, प्रोग्रामिंग करता था। मैंने हर किस्म की प्रोग्रामिंग में टेस्ट किया है, चखिए, पाइथन पे भी काम किया, एएसपी पे भी काम किया, ASP.NET पे भी काम किया। लेकिन जो एक मेरा जो क्या लगे एक्सपीरियंस था सबसे बेहतर, जो सबसे ज्यादा काम था, वो पीएचपी में था। मैंने इसके अलावा वो सारे जो फ्रेमवर्क्स थे वो भी काम किए। लेकिन बहरहाल होता क्या था कि जब जो जो काम बढ़ता गया, वो कैसे बढ़ता है कि फ्रीलांसिंग में होता क्या था कि हम काम पकड़ते जाते थे। अब मैंने एक काम पकड़ा, मुझे मिल गया, अच्छा काम किया, कस्टमर ने, क्लाइंट ने जो है वो अच्छा एक फीडबैक दे दिया, और काम मिलने लगा, और खुशी होने लगी। फिर और बड़े प्रोजेक्ट्स लेने लगे, 4-4 5-5 हज़ार डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स लेने लगे। तो वो बड़ी खुशी होती थी जब एडवांस पेमेंट मिलती थी। एडवांस पेमेंट एक्सक्यूज मी, एडवांस पेमेंट जब मिलती थी तो पार्टी होती थी रात को। फिर तो ये जी जबरदस्त मजा आ रहा है।
लेकिन वो प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे ना, बंदे को भी फिर उनकी मोहताजगी कि भाई ये कंप्लीट कर दो, ये टाइम के ऊपर ये देना है, डेडलाइन है, मिस हो जाएगी तो मसला बन जाएगा, कस्टमर क्लाइंट जो है वो गंदा फीडबैक डाल देगा, ये वो, तो ये बड़े मसले हुआ करते थे। बहरहाल स्लीपलेस नाइट उसमें भी थी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के एडवांस पैसे लेते वक्त तो बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन मुकम्मल करते में तो फिर जान निकल जाती थी। मैं कम से कम मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। मेरी मैनेजमेंट उस लेवल पे नहीं थी उस वक्त, बहुत बुरी थी कह सकते हैं आप। कुछ लोगों की अच्छी होती है तो वो कर लेते हैं इसको आराम से, लेकिन ज्यादातर मैंने ये देखा था कि वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि मुश्किल हो जाता था, कॉम्प्लिकेटेड होते थे प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्लेक्शन आ जाती थी बाद में, तो करना मुश्किल होता था। खैर, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी लगती थी उस वक्त, लेकिन जब छोड़ के ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आया तो पता चला कि कितना ज्यादा टाइम मैंने जाया किया है। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये एक सिंपल है ना, ये एक प्रोडक्ट है, यहां से उठाया और यहां पे बेच दिया और बीच में से अपना प्रॉफिट ले लिया, सिंपल एज दैट। इसमें क्या मसला था? हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी है, सीखना है, इसको समझना है, लेकिन इससे ज्यादा क्या बड़ा मसला है। अब अगर आप वीडियो एडिटर हैं, आपको रोज क्लाइंट ढूंढने, आपने आज किसी की वीडियो एडिटिंग कर दी, $100 कमा लिए, ठीक है जी, आज आपने आज कुआं खोदा, आज पानी निकाला जी, आपने पेट भर लिया, खत्म हो गए बात। कल क्या करेंगे? कल फिर ढूंढने नया क्लाइंट, परसों फिर नया क्लाइंट ढूंढने। आज आपने वेबसाइट का प्रोजेक्ट लिया, 4 दिन 6 दिन हफ्ते में पूरा करके दे दिया, अब क्या करें? अब नया क्लाइंट। अच्छा, क्लाइंट तो ढूंढने हैं ना, वो क्लाइंट जो वेबसाइट आपसे बनवा रहा है, अपनी फार्मास्यूटिकल की कोई फर्म है बड़ी, वो आपसे वेबसाइट बनवा रहा है, क्या वो आपको पार्टनर बना लेगा उसमें? आप कहेंगे बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं आप, तो ऐसे ही। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड आ जाते हैं कि अगर आप अमेजॉन की सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, लेट सपोज आप होलसेल FBA की प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स निकाल रहे हैं और अकाउंट्स बनवा रहे हैं, और आप किसी फाइवर पे या अपवर्क पे किसी को ये सर्विस दे रहे हैं, अब वो क्लाइंट क्या करता है? वो क्लाइंट आपसे क्योंकि वो क्लाइंट तो अमेजॉन का सेलर है, वो देखता है यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा है काम में, इसने तो मुझे ब्रांड अकाउंट्स निकाल के दे दिए, इसने तो मुझे प्रोडक्ट्स निकाल के दे दी, इसने तो ड्रॉप शिपिंग मेरे लिए कर दी है, इसने तो बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया ड्रॉप शिपिंग के स्टोर को मेरे। वो आपको पार्टनर बनाएगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे उसकी अभी ये रिक्वायरमेंट है कि वो आपको रिटेन करे, आपको भागने ना दे। ये उसके ऊपर आ गया, अब उसकी गोट फंस गई है। गोट आपने फंसाने के लिए करना क्या है? सिंपल है, अच्छा काम करना है, बस अच्छा काम कर लें, दिल से कर लें, गोट फंस गई उसकी। ये तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, कोई धोखेबाजी नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई टोपे ड्रामे नहीं करने, कोई शॉर्टकट्स नहीं अप्लाई करना, अच्छा काम करना है, उसकी गोट फंस गई। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। आपने कहा जी मैं आपको 4 प्रोडक्ट्स बेच के निकाल के दूंगा, या 2 ब्रांड अकाउंट्स निकाल के दूंगा, $100 लूंगा, $50 लूंगा, उससे बोला दिए। अब आपने 4 के बजाय, जो 4 का कमिटमेंट किया था, 4 के बजाय आपने 5 निकाल के दे दिया उसको, तो आपकी बल्ले बल्ले नहीं होगी। वो तो खुश हो गया कि जी ये तो बड़ा जबरदस्त है, ये सर्विस प्रोवाइडर, तो इसने 4 का कमिटमेंट किया था, इसने 5 निकाल के दे दी। इसने तो मुझे ये एडवाइस भी दी, इसने तो मुझे ये समझाया भी कि अच्छा जी ऐसे करना है, तो इस तरीके से ये चीज मेंटेन होगी। तो वो तो आपको रिटेन करने की कोशिश करेगा, अब वो आपको भागने थोड़ी देगा। अब आपको दूसरा क्लाइंट तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको 20-25% प्रॉफिट शेयर दे रहा होगा, 30% प्रॉफिट शेयर दे रहा होगा, वो आपसे काम करवाएगा, आप लग गए उसके साथ। अच्छा, इसी तरह आपके पास अगर 10 क्लाइंट्स आ जाते हैं इस तरह के, आप इसके साथ काम करते रहें, थोड़ा 2-3 घंटे लगा रहे हैं, और क्लाइंट्स ढूंढेंगे और इसी तरह काम करेंगे और पार्टनरशिप्स बनाएंगे। कल को अपनी टीम पाकिस्तान में बनाए छोटी, जो कि आपके साथ इन क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हो। ये होता है ऑटोमेशन बिजनेस। अब हर कोई ये कर सकता है, इसमें मुश्किल नहीं है, लेंदी प्रोसेस है थोड़ा सा, और काम ईमानदारी से करना है, ये शर्त है, ये मेरी शर्त है, समझ लें। काम ईमानदारी से करना है, शॉर्टकट्स, टोपी ड्रामे, बहाने, झूठ, बेईमानी, ये सब की गुंजाइश नहीं है। तो साफ सुथरा काम करेंगे तो पैसा भी आएगा, वाह भी होगी आपकी, बहुत सारे क्लाइंट के रिलेशनशिप्स बनेंगे। ये है फ्रीलांसिंग अमेजॉन के बिजनेस की, ये पोटेंशियल है इसका। अब आप चाहे किसी भी शहर में रहते हो, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, आप ये काम कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल सा काम है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सालों साल फ्रीलांसिंग प्रोग्रामिंग में इसमें किसी भी उसमें कर लेना, जो वीडियो एडिटिंग हो गया या किसी और शुबे में, आप ना ऐसा कोई रिलेशनशिप बना पाएंगे, ना ऐसे कोई पैसा बना पाएंगे, ना लॉन्ग टर्म बिजनेसेस आपके क्रिएट हो। ये वाली फ्रीलांसिंग अमेजॉन की तो आपके बिजनेस खुद बिल्ड करवा रही है आपको। जो पार्टनरशिप्स हो रही है वो तो बिजनेस ही हुआ ना, अब आप जॉब थोड़ी कर रहे हैं। अगर वो आपको कह रहा है आप 30% के पार्टनर हो मेरे, तो ये तो बिजनेस हुआ ना, आप तो पार्टनर बन गए।
तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगी, आपको सेलर आईडी की भी जरूरत नहीं थी, आप पार्टनर भी बन गए उसके, और ये लॉन्ग टर्म चलती भी है। एज लॉन्ग एज कि आप अच्छा काम करें, ये गारंटी है कि फिर वो लॉन्ग टर्म चलेगी। आप अपने दिल के अंदर ना मैल लाएंगे, ना आपको कोई दो नंबरी करनी है, पार्टनरशिप आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी। कुछ कभी कभार होते हैं, कुछ लोग ऐसे टकरा जाते हैं कि मसले बन जाते हैं। खैर, आप अच्छे तो सब अच्छे, ये भी एक फैक्ट है दुनिया का। तो इस तरह से चलें। देखिए, मैंने जब 2015 में यूएस में था, मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोजीशन पे था, सीटीओ जिसे कहते हैं। बड़ा भ्रम मैं फील करता था, भाई मैं कंपनी का सीटीओ, मतलब चार लोगों से बात करते थे ना तो यूं छाती चौड़ी करके बताता था, आई एम द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ फला कंपनी। तो वो कहता था जी वाह वाह वाह। तो होता ये था कि रात को नींद नहीं मिलती थी, क्योंकि 4, 5, साढ़े चार हजार सर्वर्स मैंने खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, फिर बंदे लगाए उसके ऊपर, वो बंदे भंड करते थे। बॉस मुझे तंग करता था रात को फोन करके, जी ये फला प्रॉब्लम है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। 4, 4.5 हजार सर्वर, AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अश्योर, IBM सॉफ्टवेयर, ये सारों से हमने सर्वर्स ले रखे थे, और पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बनाया था। ये सर्वर खड़ा हो रहा है, ये बैठ रहा है, ये खड़ा हो रहा है, ये बैठ रहा है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि आपको क्या करना है। मैं वो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, वो जब मैं यूएस से वापस आया, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोजीशन समझता था मैं बहुत बड़ी है। मैं आया तो क्या था, 4 लाख रुपए थे सिर्फ मेरे पास, और उसमें कुछ नहीं मिला। आखिरी में तो हमने वो मग्स का बिजनेस प्रिंटिंग का शुरू किया था। ये पोजीशन, ये हालत हुई हुई थी मेरी इस वक्त। तो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ भरम है। वो कराची में हम कहते हैं ना, मुंह के फायर हैं, वो मुंह के फायर ही थे बस, और कुछ नहीं था। बिजनेस बिल्ड करना है तो फिर काम करें सही से ना, ये भरम थे सारे हमारे, और वो वैसे ही निकल गए। तो कहने का मकसद ये था, इतना सब कुछ हमने जो किया, इतना सारा जो घर बना पाया, बस वो एक घर बना पाया उस इतने सालों के अंदर, और कुछ नहीं था। तो बिजनेसेस बिल्ड करने, आप अमेजोन पे जब बिजनेस करते तो ये बड़ा स्पीड से मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, आपको भी बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हुजैफा अली हूं, ग्रुप इतना बड़ा है तो लोग मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे पास आ रहे हैं तो मैं पैसा बना रहा हूं, ट्रेनिंग से पैसा बना रहा हूं। सिर्फ वो नहीं है, अमेजोन से पैसा बन रहा है, और बनता है, हर किसी का बन रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी स्टोरीज है, हम लगा नहीं पाते हैं क्योंकि लोग मना करते हैं कि नहीं सर अभी आप लगा देंगे, नाम टैग कर देंगे तो मसला बन जाएगा। तो इस वजह से कितने पे तो रुके हुए। तो थोड़ा सा समझें कि फ्रीलांसिंग कौन सी करनी है। ये प्रोग्रामिंग में जाना, फोटोशॉप पे डिजाइन बना के ग्राफिक के काम में जाना, ये सब आपके लिए मसला क्या है, बस वो वही लूप है। आपको आज 2 पैसे मिल जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आप बोलेंगे जी मेरी गाड़ी चल पड़ी है। कल को फिर वही मसला, कल आप फिर फंसे रहेंगे, फिर नया क्लाइंट ढूंढते रहेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना चाहिए। उम्मीद है कि इससे आपको फ्रीलांसिंग के जो डिफरेंसेस हैं वो पता चले होंगे, क्या मैं समझता हूं कि बेहतर है आपके लिए, और इस हिसाब से अपना डिसीजन लें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।